Hi everyone. So today we are going to discuss an important part of task 1, that is a table. Particularly this table is for basic batch, so please check it out carefully. So this is the question which is in front of you. The table below presents the number of children ever born to women aged 40 to 44 years in Australia for each year. The information was collected since 1981. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. हमें क्या करना है, पहले तो देखना है कि दिया क्या है. क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन born to women, और women की एज क्या है? 40 to 44 ईयर्स. और प्लेस का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया. और इन्फॉर्मेशन कब कलेक्ट की गई थी? सिंस 1981. तो टेंस तो पास जा सकता है. और यहाँ सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो आएगी, बार बार आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू विमेन, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, विमेन गेव बर्थ टू 1 child, 2 children, 3 children, like this. तो whenever you do a task 1, ये एनालाइज करो कि क्या आएगा. The number of children born were इतना, या the women gave birth. GAVE give का सेकेंड फॉर्म होता है. तो हम लिखेंगे the women gave birth to 1 child more than 2 children. Let's see the table. ये आपके सामने टेबल है. Let's analyze it. यहाँ दिया हुआ है नन. ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसे एनालाइज करें. और विमेन का एज है 40 to 44 ईयर्स. ईयर्स दिए हुए हैं 2006, 19, यहाँ से स्टार्ट है 1981, 1980. लेट्स डू इट अगेन. 1981, 86, 96, 2006. तो 1981 से ये स्टार्ट हुआ है. और हमें ये देखना है कि विमेन ने कितने किड्स को बर्थ दिया. तो नन का परसेंटेज इतना है. दैट मीन्स नन मीन्स उनके पास एक भी किड नहीं था, एक भी चाइल्ड नहीं था. अगर चाइल्ड नहीं है तो हम उसे चाइल्डलेस भी बोल सकते हैं कि विमेन वर मोस्टली इतना परसेंट. यहाँ नन चाइल्ड बॉर्न है तो मतलब इसका मतलब है इतनी परसेंट विमेन चाइल्डलेस थी. यहाँ इतनी परसेंट वुमेन चाइल्डलेस थी. और ये परसेंटेज अगर आप देखो तो बढ़ता गया है ना. 8.5, 9.7, 12.8. तो ये परसेंटेज बढ़ता गया है चाइल्डलेस होने का. उसके बाद 1 चाइल्ड का देखें तो 2006 में 13.2% चिल्ड्रन व बॉर्न है ना. नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू विमेन. और यहाँ 11.3 है, 8.7 और 7.6 है. एक और गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ध्यान नहीं देते कि दिया क्या है. दिया क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो ये जो नंबर्स हैं सारे, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन की परसेंटेज है. ठीक है. तो लेट्स सी. तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इंक्रीज हुआ है ना. 2 चिल्ड्रन 1981 में 29% था, 86 में 35 हुआ, 96 में 38 हुआ, 2006 में ये परसेंटेज भी 38 पहुँच गया. तो हम बोल सकते हैं कि in 1981 29% children were born, which increased to 38.3% in 2006. अगर हम यहाँ देखें 3 चिल्ड्रन की बात करें तो परसेंटेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. 27 था, 20 यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. यहाँ ऑफकोर्स 21 हो गया. दैट मीन्स द परसेंटेज डिक्रीज हुई है ये, है ना. यहाँ हम डिक्रीज देख सकते हैं 27 से एक्सक्यूज मी 21.5 हो गई है. और यहाँ भी हम देखें तो ये परसेंटेज डिक्रीज हुई है. 4 और मोर चिल्ड्रन या परसेंटेज ऑफ 4 और मोर चिल्ड्रन डिक्रीज्ड फ्रॉम 1981 टू 2006. यहाँ 27 थी, फिर 18 हुई, फिर 13 हुई, फिर 11 हुई. यहाँ 27 2 साल तो हम लिख सकते हैं सेम थी. उसके बाद इट रीच 24 एंड 21 रिस्पेक्टिवली. तो पहले तो एनालाइज करना होता है इम्पोर्टेंट डेटा. वन मोर थिंग इन दिस कि आपको प्रॉब्लम आएगा कि सो मच इज गिवन एंड हमें 150 वर्ड्स लिखने हैं. सो यू नीड टू एनालाइज इट. आपको इसको एनालाइज करने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है कि आप कितनी
आपको कौन कौन सा इंफॉर्मेशन लेना है, तो आप इसे कंपेयर करके लें। चले हम देखते हैं आगे कि इसे कैसे एक्सप्लेन करना है। सो फॉर्मेट वही है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1 2 कंक्लूजन, या फिर हम एक और फॉर्मेट फॉलो करते हैं, इंट्रो, ओवरऑल इंट्रो के साथ, फिर बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2। तो सबसे पहले इंट्रो देखते हैं, ये आपके सामने ही है, तो इंट्रो देखना इजी हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू वुमेन एज 40 to 45 ईयर्स। तो इंट्रो में भी यही लिखना होता है, बट स्टाइल थोड़ी सी चेंज, एज इट इज कॉपी नहीं करना होता हमें, ठीक है। तो यहाँ ईयर है 1981 से लेकर 2006, ठीक है। तो हम 4 अलग अलग ईयर्स हैं, 81, 86, 1996, 2006। तो हम यहाँ बिटवीन और ये सब वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे द टेबल डिपिक्स। डिपिक्स का मतलब होता है शो करना। ध्यान रखो, इंट्रोडक्शन हमेशा इट स्टार्ट्स लाइक दिस, द टेबल डिपिक्स। हमने बोला टेबल दिखा रहा है। अब अपने आप से पूछो क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न। एवर लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख दो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न। किसको, टू विमेन एज 40 to 44 ईयर्स। जगह क्या थी, हमने क्वेश्चन में देखा था, जगह ऑस्ट्रेलिया थी। प्लेस मेंशन करना जरूरी है, और ईयर्स क्या क्या है, 1981, 86, 1996, 2001। तो यू ऑलवेज रिमेम्बर कि इंट्रो में पहले तो आएगा क्या दिया हुआ है, फिर प्लेस का नाम, और फिर ईयर। ईयर हमेशा लास्ट में आता है, प्लेस ईयर से पहले आता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, स्वीट एंड सिंपल। बस हमें ये बताना है क्या दिया हुआ है, बट एग्जैक्टली कॉपीड नहीं होना चाहिए। लेट्स मूव अहेड। अब ये हमारा बॉडी पैराग्राफ 1। तो अब हम सबसे पहले एज 1981 हमारा फर्स्ट ईयर है, हम उसकी बात करते हैं। 1981 में आप अगर देखें 2, 3 और 4 चिल्ड्रन, इसको मैंने कलर भी किया हुआ है, फिर से देखो 2, 3 और 4 चिल्ड्रन की जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट सेम है ना, या इनमें बहुत ही कम डिफरेंस है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ओनली स्लाइट डिफरेंस, देखा गया। जब हम बोलते हैं देखा गया तो वॉज सीन आता है, तो हमने यहाँ बोला ओनली स्लाइट डिफरेंस, देखा गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देयर वॉज ओनली अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ 2, 3 and 4 चिल्ड्रन बोर्न टू women एज 40 to 44 ईयर्स। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, स्लाइट डिफरेंस देखा गया था। किस में देखा गया था, परसेंटेज ऑफ 2, 3 and 4 चिल्ड्रन बोर्न टू women जो 40-44 ईयर्स के बीच में थी। परसेंटेज हमने ब्रैकेट में डाल दिया तीनों का। हमने किस किस की बात की, 2, 3 और 4 चिल्ड्रन की। तो 29%, 27.4% एंड 27.6%, ये रही आपकी परसेंटेज। तो वो परसेंटेज सेम है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। परसेंटेज ब्रैकेट में डाल दो। रिस्पेक्टिवली क्यों लगाते हैं और कब लगाते हैं, जब हम 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम 2 की बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं और 4 चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में हम लगाएंगे 29%, 27.4 एंड 27.6% रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले 3 है उन्हीं तीनों का फिगर हमने लाइन वाइज दिया। पहले 2 है तो पहले 2 का परसेंटेज, फिर 3 है तो फिर 3 का परसेंटेज, और फिर 4 है तो 4 का परसेंटेज। सिमिलरली कब यूज होता है, इसी तरह 1986 से कंपेयर कर लेते हैं। अगर आपको राइटिंग टास्क 1 में अच्छा स्कोर चाहिए तो कंपैरिजन के सेंटेंसेस ज्यादा होने चाहिए। तो इसी तरह सिमिलरली 1986 तक विमेन ऑफ दिस एज गेव बर्थ। गिव का सेकंड फॉर्म हमें यहाँ पास्ट टेंस यूज करना है, इसलिए हमने गेव यूज किया। गेव बर्थ टू 2 चिल्ड्रन मोर देन 3 चिल्ड्रन। देखिए यहाँ देन यूज हुआ, मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि विमेन, इस एज ग्रुप की विमेन जो थी उन्होंने बर्थ दिया 2 चिल्ड्रन को मोर देन 3 चिल्ड्रन। तो यही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्होंने 2 चिल्ड्रन को ज्यादा बर्थ दिया देन 3 चिल्ड्रन, और डिफरेंस भी काफी ज्यादा है तो हम इसे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ तो इन तीनों की परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस था। 1986 में women of this age gave birth to 2 children more than 3 children। और फिर हमने ब्रैकेट में फिगर लिख लिया। पहले हमने 2 चिल्ड्रन की बात की है तो पहले 35.6%,
फिर हमने 3 की बात की है तो 27% रिस्पेक्टिवली। जब हमें दो फिगर्स साथ में देने हो और लाइन वाइज देने हो कि पहले 2 नाम है तो 2 आएगा, फिर 3 है तो 3 आएगा, तो उस तरह हमें परसेंटेज देनी चाहिए। दिस इज योर परसेंटेज एंड दिस इज योर बॉडी पैराग्राफ 1, जहां हमने सिर्फ ये 2 साल लिए। तो आपने ऑब्जर्व किया हमने इन चीज़ों को अभी कुछ नहीं किया, हमने 2 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन और मोर चिल्ड्रन को कंपेयर कर दिया, इसलिए सारा डेटा लेने की ज़रूरत नहीं है, कंपैरिजन हो गया। इसमें हमने इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन हम मिस कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करनी है। इसी पैरा को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगर हम इसी की अब कंपैरिजन कर लें, अगर हम 2006 की बात करते हैं, द नंबर ऑफ वुमेन हु गेव बर्थ टू ओनली 1 चाइल्ड, है ना। अब हम 1 चाइल्ड की बात कर लेते हैं, कंपैरिजन तो चल ही रहा है, इन तीनों के बारे में तो बात हो गई, तो अब हम 1 चाइल्ड की बात करते हैं। द नंबर ऑफ वुमेन हु गेव बर्थ टू ओनली 1 चाइल्ड इंक्रीज प्रोग्रेसिवली, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने 1 चाइल्ड को बर्थ दिया है उनकी परसेंटेज काफी तेजी से बढ़ी, कितने से कितने पर पहुंची, 7.6% से 13.2% पहुंची। तो इंक्रीज प्रोग्रेसिवली का मतलब होता है काफी तेजी से आगे बढ़ना, और कितने से कितना बढ़ा, 7.6% से 13.2%। और हावेवर इसलिए क्योंकि बाकी जो हमने डिस्कस किए थे उसमें परसेंटेज डिक्रीज हुई है, लेकिन इन तीनों में इसमें परसेंटेज काफी तेजी से बढ़ी है। तो अच्छा प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंक्रीज प्रोग्रेसिवली। तो हम बोलेंगे द नंबर ऑफ वुमेन who gave birth to only 1 child increased progressively from 7.6% in 1981 to 13.2% in 2006। ये भी रिजल्ट देने का या फिगर देने का एक अच्छा तरीका है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, बॉडी पैराग्राफ 2। अब बचा इसके बारे में अभी हमने कोई बात नहीं की, नन चाइल्ड के बारे में या विमेन व चाइल्डलेस, तो ये भी जरूरी है, हम पूरी तरह से स्किप किसी को नहीं कर सकते। अभी तक हमने इन तीनों की बात कर दी, हमने देखा कि पहले हमने इनको कंपेयर कर दिया, यहाँ वाला पार्ट हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कंपैरिजन हो चुका है, हम सारे फिगर्स नहीं ले सकते, तो हमने इस पार्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया और इस पार्ट को कंपेयर कर दिया। इसके लिए एक लाइन काफ़ी थी कि काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, तो आपका ये पूरा भी कवर हो गया। दैट मीन्स आपको सारी डिटेल नहीं लेनी पड़ी, फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर एक्सप्लेन किया एंड योर वर्क इज डन। अब हम बात करते हैं चाइल्डलेस वुमेन की। 1981 में सिमिलर प्रोपोर्शंस ऑफ वुमेन एज्ड इन द अर्ली 40s वर चाइल्डलेस। 1981 की बात करें तो सिमिलर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन एज्ड इन द अर्ली 40s वर चाइल्डलेस और गेव बर्थ टू ओनली 1 चाइल्ड, है ना। या तो इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, या तो ऑलमोस्ट इनका परसेंटेज आप देखिए सेम है, 8 और 7, तो या तो वो चाइल्डलेस थी या दे हैड ओनली 1 चाइल्ड, ठीक है। और ब्रैकेट में हमने लिख दिया 8.5% एंड 7.6%। ये हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि या तो वुमेन चाइल्डलेस थे, सिमिलर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन चाइल्ड, सिमिलर मतलब सेम, प्रोपोर्शन मतलब परसेंटेज, या तो वो चाइल्डलेस थे, वर किसके लिए यूज किया गया है, वर थे के लिए यूज किया गया है, या तो वो चाइल्डलेस थे या उनका एक ही चाइल्ड था, ब्रैकेट में हमने फिर रिस्पेक्टिवली के साथ परसेंटेज दे दी। अब फिर वही बात, सारा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वी केम टू 2006 एंड हियर वी कैन सी 15 पॉइंट, हम इसे कंपेयर करें कि 2006 तक 15.9% ऑफ वुमेन चाइल्डलेस थी एंड 13.2% गेव बर्थ टू ओनली 1 चाइल्ड। तो क्या हुआ, इसको हमने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इन दोनों को और इन दोनों को कंपेयर कर लिया कि 15.9% वुमेन वर चाइल्डलेस एंड 13.2% गेव बर्थ मतलब जन्म देना, उन्होंने किसको दिया, दे गेव बर्थ टू ओनली 1 चाइल्ड। सो इस तरह जब बहुत ज़्यादा फिगर्स हों टेबल में तो हमें इस तरह का कंपैरिजन देना चाहिए। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू and you will be able to write it properly. Okay, so this is your overall होता है summary। तो 40-44 तक हम देख सकते हैं women who had 3 or more children, इसमें ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज बताएंगे। तो हमने क्या बोला कि इन दोनों केस में तो इंक्रीज हुआ है
और जबकि जिन्होंने 3 और मोर चिल्ड्रन था इसकी परसेंटेज काफ़ी तेज़ी से गिरी है। 3 या मोर चिल्ड्रन की परसेंटेज काफ़ी तेज़ी से गिरी है, तभी इसको मैंने रेड में रखा है। इनकी परसेंटेज काफ़ी गिरी है, 3 और मोर चिल्ड्रन। ये भी 27 से 21 पहुंच गया, ये 27 से 11 पहुंच गया, है ना। तो ये कंसिडरेबली इन दोनों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज कंसिडरेबली मीन्स अच्छी खासी गिरी है। सिंस मतलब 1980 से लेकर, जबकि वाइल मतलब जबकि द proportions who had no children और only 1 or 2 children increased, ये तीनों की proportion बढ़ा है। और ओवरऑल यही होता है कि निचोड़ समरी फाइनली आप क्या देख सकते हैं कि इन दोनों की परसेंटेज कम हुई है और इन तीनों की परसेंटेज बढ़ी है। तो वही ओवरऑल में आता है। इंक्रीज जब बहुत सारे साल हों तो इंक्रीज डिक्रीज बताना ज़रूरी है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। इन दोनों की परसेंटेज गिरी है और इन तीनों की परसेंटेज बढ़ी है। तो यही हमें अपने कंक्लूजन में देना है। प्रपोर्शन ऑफ वुमेन हु हैड मतलब आपके पास होना, who had 3 or more children fell considerably since the 1980s, जबकि उनका परसेंटेज जिनके कोई चिल्ड्रन नहीं थे या 1 or 2 चिल्ड्रन थे, that increase. I hope the topic is clear to you and overall complete हो गया. So this is your writing task 1 table. More videos on table will be shown to you. Till then, have a nice day and enjoy learning. Happy learning. Bye bye.